चलाने और इनके बस का कोई काम वाम है नहीं। जैसा मैं अक्सर कहता रहता हूं, क्या कभी आपने सुना है कि ये खालिस्तानी साइंटिस्ट है? कभी सुना है आपने ये खालिस्तानी जो है ये डॉक्टर है? ये सब ऐसी हैं, ये चौथी पांचवी फेल, अंगूठा टेक, हथियार, है ना, ढां 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 ढां, यही इनके बस का और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, एनीवे, तो इनके ओसीआई कार्ड होने वाले हैं बंद, यानी कि भारत से इनका रिश्ता हो जाएगा कट ऑफ। यह बात मैं कई महीने से कह रहा हूं, हो सकता है मेरी कई बात किसी ने सुन ली हो या इनके दिमाग में खुद ही आ गई हो, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेल डन, एनआईए वेल डन, फॉरेन मिनिस्ट्री वेल डन, आपने बहुत तगड़ा काम करा है। इनके रिश्ते भारत से काटो, जितने इनके रिश्ते भारत से काटोगे, इनकी ऑक्सीजन पाइप अपने आप कट जाएगा। इनके जो फेफड़ों में ऑक्सीजन जा रही है ना, दैट ऑक्सीजन विल बी ओवर। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। इनकी सारी एक्टिविटी, इनकी सारी ताकत जो है खालिस्तानियों की, ये कनाडा से नहीं आती, जस्टिन ट्रूडो से नहीं आती, ये इनके भारत में कॉन्टैक्ट से आती है। राइट? जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत है। मैं कहता हूं 8-10 के तो मैं टिकट फंड कर दूंगा अगर जस्टिन ट्रूडो की सरकार, मैं जस्टिन ट्रूडो की बात नहीं कर रहा, मैं कैनेडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, 8-10 के तो टिकट मैं फंड कर दूंगा खुद, मेजर गौरव आर्या। 1 वे टिकट फंड करूंगा यहां से लेकर कनाडा, जो शहर में फ्लाइट जाती है डायरेक्ट फ्लाइट जाओ, वापस मत आना, वहीं पे गंद मचाना अपना खालिस्तानी गंद। जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन जो भी हैं 500 भी होंगे, 1000 भी होंगे, उसमें से 10 का तो टिकट मैं देने का वादा करता हूं। यहां पे 1 वे टिकट, वापस नहीं आओगे तुम, 1 वे, भागो यहां से। यहां पे होनी चाहिए हाउसकीपिंग बड़ी सॉलिड, पूरा टकाटक, जिसको कहता है ना, जिसको निकलना है, और बाहर वालों को अंदर आने से मना करो, तभी जाके गंद हमारा जाएगा कनाडा। जो हमारे घर का कूड़ा करकट है वो पहुंच जाएगा कनाडा, और वो डील करेगा जस्टिन ट्रूडो। और वैसे भी आपने इनके जब ओसीआई कार्ड बंद कर दिए, इनकी प्रॉपर्टी बंद कर दी, इनके फेसेस आपने वहां पे कंप्यूटर पे डाल दिए, हर एक एयरपोर्ट पे आएंगे कैसे? ये साइकिल चला के आएंगे? आना तो जहाज से ही है, और जहाज से आएंगे हर एक एयरपोर्ट पे। ये इंडिया के इनकी शक्लें हैं, जब आओ अरेस्ट, ऑन अराइवल अरेस्ट, जेल में डालो, ट्रायल करो, जिंदा गया लाश बाहर निकले इसकी। ये होना चाहिए खालिस्तानियों के साथ, जिंदा जाए जेल के अंदर और 20-50 साल के बाद इसकी लाश बाहर निकले, दे दो परिवार वालों को। एप्पल पॉलिशिंग कैनेडियंस, अच्छा, ये चाहते हैं कि इसमें देखिए कॉर्नर करना और रेलेवेंस ढूंढना, ये तो बात है, लेकिन इसमें एक और है कि लॉट ऑफ पाकिस्तानीज आर इन कनाडा। बहुत सारे पाकिस्तानी, इनके जर्नल, जितने भी चोर जनरल हैं, इनके चोर आईजी पुलिस, जो इनका टॉप बंदा आईजी, हमारे डीजी होता है, इनके आईजी होता है, इनके पुलिस के चोर, इनके ब्यूरोक्रेसी के चोर, इनके जज महाचोर, इनके जर्नल महाचोर, सबके सब कनाडा में, सबके सब कनाडा में बस। और ये और अपने रिश्तेदारों को लाना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जितना ये जस्टिन ट्रूडो की तारीफ में बात करेंगे, हो सकता है कि जब वो ब्रेड खाएगा तो कोने की कुछ सख्त होती है ना, बंदे नहीं खाते, कहता ज्यादा जल गई है, ब्रेड होती है ना कभी जल जाती है कोने से, तो नहीं खाते। हो सकता है टेबल से नीचे फेंक दे, तो नीचे टॉमी खड़ा हो, टॉमी पूछ लाए, फट से खा ले। इस चक्कर में है पाकिस्तानी दोस्तों। और इन लोगों का कहना है कि साहब इंडिया ने निज्जर को, इंडिया को जरूरत नहीं है निज्जर को मारने की, निज्जर वैसे ही मर जाता है यार, निज्जर वैसे ही मर जाता है। ये डुनिक के डुनाकू मर गया, इसके पहले कौन मर गया, ये सब आपस में एक दूसरे को ठोकते रहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इंडिया को कुछ इंडिया क्यों, देखो इंडिया डिप्लोमेसी में यहां पर है, टॉप पे वर्ल्ड में, G20 समिट हो रहा है, लोग आ रहे हैं, अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है यार। यहां पे फॉरेन ऑफिस में बड़े बुद्धिमान, बड़े अकलमंद, जिसको पुराने टाइम पे कहता था ना, बड़ा विद्वान पंडित आदमी टाइप के, उस सेंस में मैं बोल रहा हूं विद्वान, ये उस टाइप के लोग बैठे हैं यहाँ पे। आपको लगता है कि ये लोग बोलेंगे कि अच्छा हमारी जितनी भी डिप्लोमेसी है, अरबों खरबों डॉलर की हमारी ट्रेड है, इकोनॉमी चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, 1-2 कौड़ी के निज्जर को जाके गोली मार दो और इन सबको खतरे में डाल दो? डू यू थिंक ऐसा कुछ होगा? आप सच बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? छोटा मोटा अगर पंजाब में वो इंटरफेरेंस कर भी रहा होगा, इसका मतलब देखिए, आप कभी ये नहीं चाहेंगे, इंडिया कभी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया के हाथ गंदे हों। अगर कांड करना है फिर बड़ा कांड करेंगे। निज्जर के मरने से पहले निज्जर को कोई जानता नहीं था यार। अगर इंडिया कहता है कि हाफिज सईद को निपटा दिया, तब मुझे बात समझ में आती है कि हाफिज सईद का शिकार कर दिया। अब सर्दियों में शिकार जो होगा वो तो जंगली सुअर का होगा ना, जैसे हाफिज सईद है, बड़ा जंगली सुअर, आप उसको ठोको। ये जो लोग कहते हैं कि निज्जर को, हु द हेल इज निज्जर यार? निज्जर को कोई जानता भी नहीं था उसके मरने के पहले, वो तो मर गया, इन्होंने हल्ला कर दिया, निज्जर निज्जर मार दिया, निज्जर मार दिया, तब हमें पता लगा कि निज्जर जैसा भी बंदा था। नोबडी न्यू अबाउट निज्जर। अब ये देखो, ये एपी ढिल्लों, अब एपी ढिल्लों क्या कहता है, देखो जी, एपी ढिल्लों कहता है स्प्रेड लव नॉट हेट। ये वही है जिसने तिरंगे को अपने जूते में पहना था अपनी चीज प्रमोट करने के लिए कि कंट्रोवर्सी हो जाए। ठीक है जी, देखो, स्प्रेड लव नॉट हेट, लेट्स स्टार्ट थिंकिंग फॉर आवरसेल्व्स एंड नॉट लेट हेटफुल इन्फ्लुएंसेस प्रोग्राम आवर बिलीव्स,
We are all one. Let's not let man-made social constructs divide us. Division has gotten us to this point, but unity is the key to the future. मैं गारंटी दे सकता हूं एपी ढिल्लों ने ये नहीं लिखा. एपी ढिल्लों कांट पुट 3 sentences टुगेदर. यार क्या बात कर रहे हो? ये इनकी पीआर टीम इनको लिख के देती है. ये भी बैल बुद्धि है, लेकिन ही हैज ट्वीटेड. इसका मतलब ये जिम्मेदारी ले रहा. मैं जवाब देता हूं. एपी ढिल्लों, ये जो तुम बकवास कर रहे हो यहां पे बेटा, ठीक है, बकवास कर रहे हो जो तुम पूरी की पूरी, तुम जाके शुभ को ये क्यों नहीं बोलते कि तूने हमारे देश का नक्शा. अब सब कह रहे हैं हम भारतवासी हैं, ये हमारी मिट्टी है, ये है. क्या तुम अपने पेरेंट्स की फोटो डालोगे जिसमें पेरेंट्स का सर नहीं है? बताओ, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या अपने मां बाप की फोटो डालोगे जो कंधे से ऊपर कुछ है ही नहीं, सर उड़ा हुआ है? तो तुमने भारत मां की फोटो ऐसे कैसे डाल दी? जब अपनी खुद की मां की तुम फोटो ऐसे नहीं डाल सकते, तुमने भारत मां की फोटो ऐसे कैसे डाल दी कि बिल्कुल सर उड़ा हुआ वहां पर दिख ही नहीं रहा? तुम्हें शर्म नहीं आई? यहां से कह रहे हो वी लव. व्हाट लव? वी डोंट वांट दिस काइंड ऑफ घटिया लव. थूकते हैं वैसे तुम्हारे लव के ऊपर. ये लव है तुम्हारा? जो बंदा अपने देश से प्यार नहीं कर सकता, वो मां बाप से प्यार नहीं कर सकता. ये लव वव की ना, ये सब चौंचलेबाजी, ये लेफ्ट लिबरल्स को सिखाना, हमें मत सिखाना बेटा. एपी ढिल्लों, और मैं एक और बात बता दूं, आज मैं क्लियर कर देता हूं. तुम लोग या तो लाइन पे आ जाओ, ठीक है, या तो तुम लाइन पे आ जाओ, या भारत से तुम्हारा दाना पानी कर देंगे बंद. ठीक है, ये जो तुम लंबोर्गिनी के आके ये सब करते हो ना, सब घुस जाएगा बेटा. मामला सब घुस जाएगा, मानो मेरी बात. मैं खुद सड़क पे उतरूंगा. ठीक है, मुझे इतने मेरे फॉलोअर्स नहीं है, इतने मेरे लोग नहीं हैं, लेकिन जहां पे देश की बात है मैं आवाज उठाऊंगा. और मैं जानता हूं कि जो पेट्रियोटिक भारतवासी हो मेरे साथ सड़क पर खड़े होंगे, और हम चाहे 100-200 ही हो, 100-200 ही हो. वी विल इंश्योर दैट अनलेस यू अपोलोजाइज, राइट, आवर प्रोटेस्ट अगेंस्ट यू विल बी पीसफुल. हम शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा ओपिनियन बना देंगे कि तुम हिंदुस्तान में जहां से गुजरोगे लोग थूकेंगे तुम्हारे ऊपर. एवरीथिंग एक्सट्रीमली पीसफुल. हम आएंगे भी नहीं जहां पे तुम हो. इतना पीसफुल प्रोटेस्ट होगा कि जहां पे तुम हो हम वहां पे आएंगे भी नहीं. लेकिन हम तुम्हारी जिंदगी नरक कर देंगे. तुम्हारा म्यूजिक करियर बर्बाद हो जाएगा जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे. तुमने कैसे कराई है? और एपी ढिल्लों, तुम क्या कर रहे हो? उसको तुम नहीं समझा रहे. तुमसे उम्र में छोटा है वो लड़का, उसकी ठीक से मुझे नहीं आई, तुम उसको नहीं समझा रहे. और फिर कह रहा कि आई वॉज बॉर्न इन दिस कंट्री, दिस इज माई कंट्री ऑल्सो, दिस इज माई मदरलैंड. और सुन, झूठ मत बोल. दिस इज नॉट योर मदरलैंड. अपनी मां की बेइज्जती करके मां बोलने का हक तुमने खो दिया. समझे? बी लॉयल टू योर कंट्री. और ये यहां पे विक्टिम कार्ड मत खेलना. पंजाबी, नॉन पंजाबी, ये करा है, वो करा है. और तुम जो कह रहे हो पंजाब ने खून बहाया है, बिल्कुल बहाया है, सही बात है, बहाया है. पंजाब ने खून बहाया है. जो ट्वीट पे लिख रहा है ना अपना शुभ कि पंजाब ने खून बहाया, बिल्कुल बहाया है, सच बात है. पंजाब ने खून बहाया है, पंजाबियों ने खून बहाया है. कौन मना कर रहा है यार? बिल्कुल बहाया है, सदियों से बहाया है. लेकिन जैसा मैंने कल बोला था ना, तमिलनाडु वालों ने भी बहाया है, उत्तर प्रदेश वालों ने भी बहाया है, उत्तराखंड वालों ने भी बहाया, मणिपुर वालों ने भी बहाया. ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाब में खून लोग बहा रहे हैं देश के लिए और देश के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, बाकी जो पूरे मुल्क के 140 करोड़ लोग हैं वो घास छील रहे हैं. ऐसा नहीं है. ये गलतफहमी मत पालना. ये म्यूजिक वीडियो तक गलतफहमी ठीक लगती है. जो तुम्हारे फैंस है ना, अकल के अंधे, जो तुम बस ये व्हाट अ सॉन्ग, ये मत करना हमारे सामने. हम तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं बोलते. आज तक मैंने कभी कमेंट नहीं करा तुम लोगों के बीच में. तुम्हें जो करना है करो. और देश के बारे में बोलोगे फिर लोग खड़े हो जाएंगे यहाँ पे. और ये जो लोग हैं, वी आर द साइलेंट मेजॉरिटी. हम चुप रहते हैं, हम कुछ नहीं बोलते. हम कभी किसी मूवी ये बॉयकॉट कर दो, ये बॉयकॉट, मैंने आज तक बोला? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. तुम मूवी बनानी है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, भाड़ में जाओ, मैं तो वैसे भी नहीं देखता. लेकिन अगर तुम देश के खिलाफ बोलोगे फिर मैं खड़ा हूंगा. और मैं खड़ा हूंगा, फिर मैं सारा कामकाज छोड़ के, मैं बता रहा हूं, सब कुछ काम धंधा बंद करके, चाबी लगा के, फिर मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगा. और पीसफुल प्रोटेस्ट करके, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रोटेस्ट करके, आई विल मेक श्योर दैट यू अपोलोजाइज टू दिस कंट्री. अभी भी टाइम है, सुधर जाओ. तो दोस्तों, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसका नाम है चंद्रा आर्या, और ये हिंदू हैं, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कैनेडियन पार्लियामेंट के, और ये जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के हैं. और इन्होंने आवाज उठाई है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ. तो नहीं कह सकते, लेकिन हां इन्होंने आवाज, क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने थ्रेटन करा है. और जो कनाडा में जो खालिस्तानी हैं, पन्नू तो अपना यूएस का है, जो कनाडा में जो खालिस्तानी हैं उनके साथ मिलके थ्रेट दी गई है. अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो चंद्रा आर्या जी हैं, आर्या साहब ये कह रहे हैं कि साहब एक बात बताओ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते आप किसी को धमका दोगे कि हम तुम्हें मार देंगे? ये तुम्हारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये बात मुझे समझ में नहीं आई. क्या बोला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चंद्रा आर्या ने? और यही चीज है, देखिए वो बात जो कर रहे हैं ना चंद्रा आर्या साहब, वो बात तो कर रहे हैं लॉजिकल,
कि आप किसी को मार देंगे, आप किसी को काट देंगे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकती, राइट? लेकिन ये बात क्या जस्टिन ट्रूडो मानेगा? वो कभी नहीं मानेगा यार, वो कभी नहीं मानेगा। उसने वो खालिस्तानियों, उसको पता है कि अगर उसको प्रधानमंत्री बना रहना है तो फिर उसको ये सब करना पड़ेगा, उसका करना ये जरूरी है, खालिस्तानियों के सपोर्ट के बिना नहीं। वो जगमीत है जो ना बंदा, जगमीत सिंह जो पॉलिटिशियन है, जगमीत की पार्टी तो सपोर्ट कर रही है उसको, तब तो प्रधानमंत्री बना है। कल अगर ये रूल ऑफ लॉ की बात करता है कनाडा में, अगर ये कहता है कि नहीं यार धमकी वमकी मत दो, प्यार मोहब्बत से रहो, वो हार जाएगा, क्योंकि खालिस्तानी है ही टेररिस्ट, और जगमीत सिंह इज अ टेरर सपोर्टर। भाई जो जगमीत सिंह है, फोटो दिखाओ जरा जगमीत की, दिस मैन इज अ टेरर सपोर्टर। ये दिल से टेररिस्ट है, ये दिल से खालिस्तानी है, चाहे मुंह पे ये प्यार मोहब्बत की बातें करता हो, चाहे मुंह पे ये प्यार मोहब्बत की ये इसने अपने नाम को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, ट्विटर पे ये दिखाया है कि जगमीत इज प्रोनाउंस्ड एज जग एंड राइम्स विद हग। ये देखो मोहब्बतें देखो, और बैठता उठता किसके साथ है? खालिस्तानियों के साथ। ये तो इसकी कारकर्दगी है भैया। और दोस्तों आखिरी खबर आज की स्विट्जरलैंड से आई है कि स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन हो गया। अभी इजिप्ट ने करा था बुर्का बैन, स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन हो गया, फ्रांस में बुर्का बैन हो गया, लेकिन भारत में कोई कुछ इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा। क्यों? अगली सर्दियों में जाना है ना इनको स्विट्जरलैंड में स्कीइंग करने के लिए, और गर्मियों में जाना है ऐशो आराम करने के लिए। हमारे लेफ्ट वाले बहुत अमीर हैं भाई, ये आप और हम जाते हैं नैनीताल और शिमला, ये सब लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं। अब स्विट्जरलैंड ने बुर्का बैन कर दिया, ठीक है, उन्होंने बोला नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा यहाँ पे, जाओ। और सबके लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए करा। फ्रांस ने तो यहां तक बोल दिया तुम क्रॉस नहीं पहन सकते, तुम्हारा रिलीजन, तुम घर के अंदर पहनो क्रॉस, तुम्हें जो करना करो घर के अंदर, कोई नहीं, नोबडी। इस टाइप की सेक्युलरिज्म जो है ये यूरोप में अब जन्म ले रही है। इस टाइप की सेक्युलरिज्म फ्रांस की तो बहुत पहले की है, अब स्विट्जरलैंड ने भी बोल दिया कि बुर्का इज बैंड, यू कैन नॉट वेयर द बुर्का इन पब्लिक। तो दोस्तों यहां पे हमारा वीडियो खत्म होता है, अब हम आते हैं क्वेश्चन और आंसर्स पे।